हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अब बचे हुए समय में आपको क्या करना है केमिस्ट्री में, ये जो आपके 10 दिन 7 दिन जो बचे हुए हैं, 7-8 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें आप क्या करो केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री एक जो है ना, मतलब सभी बच्चों का सबसे बेकार सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कुछ बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम उन सभी बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका बेकार है उनके लिए भी, और जिनका फेवरेट है उनके लिए भी। फेवरेट है जिनका जिनका केमिस्ट्री में पूरा तैयारी हो चुका है वो क्या करे, और जो कुछ भी नहीं किए हैं अभी तक तैयारी केमिस्ट्री में वो क्या करे, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कैटेगरी के बच्चे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है टॉपिक, तो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में 70 में 70 के लिए क्या करें। 70 में 70 लाने के लिए क्या किया जाए, केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए क्या किया जाए। तो बहुत आसान है इसमें 70 आउट ऑफ 70 लाना। ठीक है, देखो जब मैं 2019 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया था तो उस समय मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, अब भाई मेरे साथ मेरे दोस्त ही देंगे ना एग्जाम, आप लोग तो दोगे नहीं। तो वहां पे मैंने ये देखा, हाँ मेरे मार्क्स कम थे केमिस्ट्री में, क्योंकि सर केमिस्ट्री मेरा जानी दुश्मन है बचपन से ही। ठीक है, जब से केमिस्ट्री नाम सुने हैं क्लास 6 से, तब से जो है वो मेरा जानी दुश्मन है, तो हमें कम नंबर था। लेकिन हमारे दोस्तों को जो है केमिस्ट्री में 65 66 यहां तक गए हैं। ठीक है, 70 में 65 सर काफी होता है। ठीक है, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 65 62 60 प्लस जाना बहुत होता है। ठीक है, तो 60 प्लस नंबर जाते हैं केमिस्ट्री में। तो उनसे मैंने अभी बात किया, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बात किया कि आखिर कैसे, हाउ। तो उन्होंने सिंपल सा एक बात बताया कि केमिस्ट्री जो है ना, मेनली उसमें 3 कैटेगरी है। तीनों कैटेगरी में जिसका, ठीक है, जो अच्छा है उस पे ज्यादा पकड़ बना ले, और एक कैटेगरी पे थोड़ा सा मतलब मीडियम वाला पकड़ बनाए, और जो खराब है पूरा उस पे बिल्कुल छोड़ दे, तो उसका मार्क्स हो जाएगा। कैसे, तो उसके लिए हम समझते हैं। देखो आपको पता है कि आपका सबसे पहले एमसीक्यू का हम बात करते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 70 एमसीक्यू आते हैं, टोटल 70 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें से 35 एमसीक्यू आपको बनाना होता है, ओनली 35 एमसीक्यू बनाना होता है। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट होते हैं आपको पता है सर, फिजिकल होता है, फिजिकल होता है, ऑर्गेनिक या सबसे पहले इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, और क्या होता है साहब, ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपके जो है होते हैं किसमें सर, तो आपके केमिस्ट्री में। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट में आपको जैसा पता है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1 to 5 आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इनऑर्गेनिक में चैप्टर नंबर 6 से लेकर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो गया। ठीक है, तो 9 तक आपके इनऑर्गेनिक के पार्ट है, एंड रेस्ट वन इज ऑर्गेनिक, चैप्टर नंबर 10 टू चैप्टर नंबर 16 आपके ऑर्गेनिक के पार्ट है। आपको मैं बता दूं, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से मैंने ये चैप्टर के नाम यहां पे मेंशन किए हैं। ठीक है, तो सबसे जैसे कि आपको मैं बता दूं यहां पे ऑर्गेनिक से जो है ना, टोटल मार्क्स का, एमसीयू का बात मैं नहीं कर रहा हूं, टोटल जो है ऑर्गेनिक से लगभग 60 नंबर के सवाल आते हैं। देखो अप्रोक्स में बोल रहा हूं, 60 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, फिजिकल से जो है टोटल आपके 30 से लेकर 35 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक से जो है टोटल आपको इसमें भी 30 से लेकर 35 नंबर के सवाल लगभग रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, 30 से 35 जो है फिजिकल से, 30 से 35 इनऑर्गेनिक से, 60 नंबर के तो ऑर्गेनिक से। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है ऑर्गेनिक का है, जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा ऑर्गेनिक तो सबसे बेकार है। सभी बच्चों का ऑर्गेनिक से ही दुश्मनी है। देखो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री सभी लोग कर लिए होंगे, सभी लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक रटने वाला है, आई थिंक याद कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक सर माथा का दर्द है ये। ठीक है, माथा का दर्द है ये। हमसे ना कन्वर्जन लिख पाते हैं हम, ठीक है, ना रीजन वाला क्वेश्चन लिख पाते हैं, ना नोमेनक्लेचर लिख पाते हैं, नेम भी नहीं लिख पाते सर हम। ये जो है ये COOH ये क्या है सर, ये तक हमको नहीं पता है। ठीक है, COOH ये क्या है सर, इसका क्या नाम है, ये तक नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों का, अब मेनली जो है ना लगभग 70 से 80% बच्चे जो है ना उनका ऑर्गेनिक हिला पड़ा रहता है। तो
तो हम आपको बोलेंगे सर अगर आपका ऑर्गेनिक हीरा पड़ा है, देखो ये ऑर्गेनिक बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि सर इसमें नेम याद कर लेना है, सिंपल सा रिएक्शन वगैरह, जिनका अच्छा है उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो जिनको नेम याद है उनके लिए तो बेस्ट है। तो ऑर्गेनिक जिनका बेस्ट है उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं जिनका ऑर्गेनिक बेस्ट नहीं है। तो आप क्या करो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे पकड़ बना लो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे पकड़ बना लो। आपको 35 एमसीक्यू ही बनाने हैं ना भैया, 35 एमसीक्यू, 35 एमसीक्यू यहां से बन जाएगा। क्योंकि सर अगर तुम देखोगे 70 एमसीक्यू में, 70 एमसीक्यू में अगर देखोगे सर, अगर यहां फिजिकल से अगर 15 एमसीक्यू भी दे देता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक से भी 15 एमसीक्यू दे देता है, तो हो गया ना हमारा काम, 30 नंबर हो गया ना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और ऑर्गेनिक में सर 5 नंबर तो उठा ही सकते हैं, ठीक है। ये सब नाम हम एग्जांपल लिए हैं, लेकिन हमको पता है कि सबको पता होगा क्या नाम है, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू का हो गया। ओके, अभी जो है ना, अब इन सभी चैप्टर में सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अभी हम लोग 2 मार्क्स के लिए कर लेते हैं, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। अच्छा, एक चीज और सर, ये कहां से करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है सर। चलो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, ये कहां से किया जाए, ये सभी चीजें कहां से किया जाए, क्योंकि पूरी किताब पढ़नी तो अभी पॉसिबल है नहीं कि हम पूरा एनसीईआरटी खोले पढ़ ले या फिर किसी का नोट्स उठाए और पढ़ ले, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो कहां से करें वो भी हम चलेंगे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सर टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। अब इस 20 क्वेश्चन में आपको ओनली जो है 10 बनाना होता है, ओनली 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। देखो अगर हम फिजिकल की बात करें तो डिफिनीशन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिफिनीशन, न्यूमेरिकल टाइप, जैसे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोसिस, डिफरेंशिएट वाला, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिजिकल में, ठीक है। इनऑर्गेनिक का बात करें तो सर इनऑर्गेनिक में आपके दो एक ऐसे चैप्टर है सर, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। ये 2 चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में सर आपके चैप्टर नंबर 9 है ना, कंपाउंड, क्या है सर, सॉरी, अरे यार नहीं, चैप्टर 9 नहीं ना बोल रहे थे, चैप्टर 6 नहीं है, ठीक है, चैप्टर, हाँ चलो यही है, यही 2 चैप्टर है, हाँ, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 यही तो है। मैं 9 पे कहां जा रहा था, चैप्टर 7 चैप्टर 8, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 2 चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, यहां से क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में रहते हैं, ठीक है। यहां पे पूछ लेगा कि आपका जैसे मींस क्या बोलते हैं, डिफिनीशन टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, वाई वाला, रीजन वाला, वाई वाला क्वेश्चन, जो वाई वाला क्वेश्चन रहता है ना, वाई, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा वाला क्वेश्चन जो रहता है, वो सब टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सब टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएट वाला में राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉब्सन एंड केमिजॉब्सन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, वाई वाला क्वेश्चन, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का ही ये चैप्टर है, ठीक है। वाई डिड ट्रांजिशन कंपाउंड फॉर्म कलर कंपाउंड, ये ऐसा क्वेश्चन सब आ जाता है, ठीक है। फिर से आपको पूछ देता है इसमें, और अगर हम जाए अंदर, चलो काफी है इतना, हाँ, और इनऑर्गेनिक में भी न्यूमेरिकल होते हैं, इनऑर्गेनिक के भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल बोले सर तो नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये दोनों को अगर निपटा लेते हो तो मैं आपको बता रहा हूं 7 से 8 क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन यहां से बना लोगे। और ऑर्गेनिक के लिए 2 क्वेश्चन बनाना होगा, ऑर्गेनिक में 2 क्वेश्चन आपको बनाने ही होंगे, तभी जाके 10 क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, ठीक है, मतलब कन्वर्जन वाला, ठीक है, रिएक्शन वाला, कि यह जब इससे रिएक्ट होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सभी चीजें के ऊपर, ठीक है। तो ये कहां से तैयारी करना है सब कुछ अभी हम बताएंगे, चिंता नहीं करो।
ठीक है। फिर आते हैं सर लॉन्ग में, फिर आते हैं सर लॉन्ग में। लॉन्ग कहने का मतलब 5 मार्क्स। देखो 5 मार्क्स में जो है ना, देखो केमिस्ट्री है, ये क्या है सर, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ भी जैसे होता है ना सर, ये केमिस्ट्री है, इसमें एक्सेप्शन होते हैं। तो सर जो हम बता रहे हैं वो भी एक्सेप्शन ही है, या फिर जो कोई अदर बता रहा होगा वो भी एक्सेप्शन ही है। ठीक है, लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के लिए ये बोल रहे हैं, शॉर्ट के लिए नहीं। शॉर्ट में तो ठीक है, शॉर्ट में तो जो बता रहे हैं वही आएगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग में एक्सेप्शनल है सर, ये एक्सेप्शनल है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सर 6 ही क्वेश्चन होते हैं और 6 में से 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। सर इसको कितना प्रिडिक्ट करेंगे, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सर मैं आपको बता दूं, तो जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है ना, वो कुछ ऐसा आता है। फिजिकल में अगर बोला जाए तो डिफिनीशन टाइप, फिजिकल तो आसान है। अगर आपका लक अच्छा है, लक अच्छा है तो सर 2 फिजिकल से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 2 फिजिकल से क्वेश्चन रहेंगे, लक अच्छा है तो। और लक अच्छा नहीं है तो सर एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लक अच्छा नहीं है तो एक रहेगा ही रहेगा। इस बार के मॉडल पेपर को देखोगे तो सर नहीं था फिजिकल से क्वेश्चन, तो ये दिक्कत वाली भी बात है कि अगर मॉडल पेपर का हूबहू प्रिंट कॉपी अगर दे दिया जाए तो सर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी दिक्कत वाली बात है, बट कोई नहीं, कोई नहीं, हम लोग लक के ऊपर चल सकते हैं। और जिनका तैयारी है उनके लिए तो अच्छी बात है। जिनका तैयारी नहीं है भाई, जिनका तैयारी नहीं है उनको अगर 70 में 45 नंबर भी आ जाता है तो ये काफी है। ठीक है, 70 में 45 नंबर भी आ जाता है तो काफी है। 45, 75 क्यों लिख रहा हूं मैं, 70। ठीक है, 45 और उधर जो है 25 नंबर। ठीक है, तो हो गए ना आपके कितने नंबर हो गए सर, 50 और 20 70। ठीक है, प्रैक्टिकल के 25, 70 नंबर, 100 में 70। तो जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए 70 नंबर काफी है। ठीक है, 70 नंबर काफी है, संतुष्ट रहना सीखो। ठीक है, लेकिन जो पढ़ लिए हैं, जिनको नोमेनक्लेचर, जिनको कन्वर्जन, जिनको सर नेमिंग आता है, उनके लिए सर 70 आउट ऑफ 70 लाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक से इसमें भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक इसका जो है मेन पार्ट होता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का ऑर्गेनिक मेन पार्ट होता है। कैसे सर ऑर्गेनिक मेन पार्ट होता है, तो सर यहां से आपके जो है ना 2 क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लक खराब रहे चाहे कुछ हो रहे, 2 क्वेश्चन फिक्स आएंगे भी आएंगे। 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 का 6 भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है 6 का 6 तो नहीं देगा। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां से रहते ही रहते हैं। हाँ, मेनली जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कन्वर्जन से होंगे, कन्वर्जन से होंगे। ठीक है, कन्वर्जन छोड़ो ना, कन्वर्जन हटा के व्हाट हैपेंस वाला क्वेश्चन होंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंस वाला क्वेश्चन होंगे कि जब ये जो है इससे रिएक्ट होगा तो क्या होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन होंगे, उनको बनाना होगा आपको इसमें। और भी अगर मैं बोलूं तो, और भी अगर मैं बोलता हूं तो यहां पे बोल सकता है कि डिस्कस कोलैप्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन, ये सभी चीजों को आपको डिफाइन करने के लिए बोल सकता है। सिंथेसिस रबर, ठीक है, न्यूट्रली ऑकरिंग एमिनो एसिड, कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमर। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सभी क्या होते हैं, तो इसका एग्जांपल लिखिए। तो एग्जांपल लिखने के लिए भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेमिंग दे सकता है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, तो क्लासिफिकेशन, ये सभी। तो मेनली जो है ना, अगर मैं तुमको बताऊं तो यही चीजें हैं। अब देखो, अब पढ़ाई कहां से करना है उसके ऊपर, मतलब कैसे और कहां से करें। तो सबसे पहली बात सर, फिजिकल हो, ठीक है, या इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो। ठीक है, इसमें मैंने बोला सर एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स, एक 5 मार्क्स। ठीक है, देखो क्या करना है, सिंपल सा चीज है, इसको फॉलो कर लेना। देखो इन तीनों के लिए मैं बता रहा हूं। देखो एमसीक्यू जो है आपको 2019 से लेकर 2023 तक के मॉडल पेपर, सबसे पहले मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, 2019 से 2023 तक के पीवाईक्यू, मतलब क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू जो क्वेश्चन बैंक में रहते हैं। 2020 से 2023 तक के सेंटअप पेपर, इतना कर लो। ठीक है, आपका
35 में 35 एमसीक्यू बन जाएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा, एकदम फिक्स है कि इसी के अंदर से रहेगा। 2 मार्क्स में बोले सर, तो 2 मार्क्स में जो चैप्टर, देखो मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं, जो चैप्टर, ठीक है, जो चैप्टर बोले, या फिर सर फिजिकल हो, ठीक है, बारी यहां तो लिखे ही हुए हैं ना, फिजिकल इनऑर्गेनिक, ठीक है, इसमें जितने भी, ठीक है, ये जो मैंने है सेम टू सेम, ठीक है, इसको फॉलो करना है। बट जो चैप्टर आपका कमजोर है, उसको ना करे। मतलब सर जो चैप्टर, मान लीजिए आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडिन्स कमजोर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, छोड़ दो, ठीक है, हाँ छोटा सा क्वेश्चन है तो उसको एक बार माइंड में बैठा लो, लेकिन अगर उसको देखने जाओगे सर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो आपको आता है, जैसे फिजिकल आपको पूरा आता है, फिजिकल का हर एक क्वेश्चन रट जाओ, ठीक है, फिजिकल का हर एक क्वेश्चन रट जाओ। फिजिकल देखो, फिजिकल में जो है ना, फिजिकल में 2 मार्क्स में ये जो मैंने आपको बताया है ना, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। 2019 से लेकर जो भी मैंने बताया है, ये सभी चीज इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इनऑर्गेनिक में सर, इनऑर्गेनिक में भी इससे बाहर नहीं जाने वाला है, और 7-8 क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक मैंने आपको जैसा बता ही दिया, ठीक है। ऑर्गेनिक जो चैप्टर आपको आता है, उन चैप्टर्स के बस क्वेश्चन देख लो, वहां से हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाते हैं। देखो यार 2023 में भी एग्जाम हुआ था, ठीक है, जाकर देख लो, अभी रिसेंटली जो है 2023 में एग्जाम हुआ था, जाकर देख लो, क्वेश्चन मिलाकर देख लो सर, प्रीवियस ईयर के सेंटअप पेपर, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहीं से क्वेश्चन थे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। 5 मार्क्स में सर एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शनल है, ठीक है, तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बट फिर भी आप क्या करो सर, आपके पास कोई सा भी गेस पेपर होगा, सबसे पहला काम, कोई सा भी गेस पेपर होगा, उसमें जितना भी कन्वर्जन है उसको देख लो, ठीक है, जितना भी रिएक्शन है उसको देख लो, ठीक है, जितना भी आपका जो है ना नेमिंग है, ठीक है, उसको देख लो, ठीक है, बस ये कर लो। और सेकेंड आपको इसमें क्या करना है, तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक का ये वाला चीज देख लो, ठीक है, ये वाला चीज देख लो, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक का ये वाला चीज देख लो, ठीक है, ऑर्गेनिक में ये चीज देख लो, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक में जितने, अब भाई सर हमको तो इहो तक नहीं पता है कि फिजिकल का कौन सा चैप्टर है और इनऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर है, सर हमको अभी तक चैप्टर का नामो नहीं पता है कि चैप्टर के क्या क्या नाम है। तो भाई इसके लिए हम अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पूरे साल हमने पेड बैच में पढ़ाया है, पूरे साल हमने तैयारी करवाया है, हमारी पूरी टीम तैयारी करवाई है, तो अब उसमें तुम नहीं जुड़ पाए, या फिर अगर तुमने लापरवाही किया, तो इसका जिम्मेवारी हम कैसे ले सकते हैं भाई मेरे, ठीक है, इसका जिम्मेवारी हम कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप खुद गिल्ट फील करो, ठीक है। बट हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर तुमको वहां से ठेस पहुंच रहा है तो उसको सुधार करने का मौका मिलेगा, ठीक है, तो सुधार कर लो। बट हाँ, फिलहाल तुमको अच्छा स्कोर कर लेना है, अच्छा स्कोर करने के लिए बस यही है कि फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन है ये वाला कर लेना। लक अच्छा रहा, मैंने बोला है लक के ऊपर है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लक अच्छा रहा तो सर आपका जो है ना 2 फिजिकल 2 इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आ जाएगा, 4 क्वेश्चन, 4 में से 3 क्वेश्चन ही तो बनाना है, या फिर सर फिजिकल से 2 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन बना लिए। अरे फिजिकल से सर आपको नहीं पता है ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस प्रेशर, आइडियल वाई पहले बोल देगा सर डिफाइन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, सर फिर आपको बोल देगा कि सर इसी क्वेश्चन में आपको बोल देगा डिफाइन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, और बोल देगा कि रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इसी सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर, इसी सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और है मेरे पास, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं, जैसे सर आपको बोल देगा डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलारिटी ऑफ रिएक्शन, डिराइव द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, नॉर्स्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आसान है सर, आई होप कि सर ये हो जाना चाहिए आपसे, और नहीं होता है तो सर दिक्कत वाली बात है, नहीं होता है तो दिक्कत वाली बात है, करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये काम करना है। ओके, अब देखो
अब देखो मैं आपको ये चीजें तो बता दिया कि हाँ ये सभी कामें आपको करनी है, ठीक है, ये सभी कामें आपको करनी है। अब ये जो पीडीएफ है सर, हमको मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के सेंटअप पेपर या फिर सर पीवाईक्यू नहीं मिलता है। चलो सर हमें पीवाईक्यू तो मिल जाता है, मैंने क्वेश्चन बैंक खरीद रखा है। सर हमें मॉडल पेपर नहीं मिलता है, सेंटर पेपर नहीं मिलता है। तो इसके लिए सर देखो हम लोगों का जो है ना ऐप, न्यू ऐप आ रहा है, ठीक है, न्यू ऐप आ रहा है, बट ये गूगल की तरफ से लेट हो रहा है, गूगल जो है ये लेट कर रहा है, दैट्स वाई जो है अभी तक अपडेट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम उसके भरोसे रुकेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। इसके लिए हम क्या किए हैं सर, आपको लिंक दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप जाओ, डाउनलोड करो, ठीक है, डाउनलोड करो और डाउनलोड करके जो है रजिस्टर कर लो और रजिस्टर करके ऐप को लॉगिन कर लो, ठीक है। बस हो गया, इतना ही सा काम है, बस इतना सा ही काम है, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें बता दीजिए, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए, ठीक है। और 21 तारीख का जो सेशन होने वाला है, याद रखो 21 तारीख को, 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी का सेशन जो होने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक सर? तो सुबह 9 बजे से लेकर 9 AM टू 9 PM, सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक जो है सेशन होने वाला। नहीं, अरे गलती हो गया, ठीक है, यहां पे मिस्टेक है, 9 नहीं है सर, 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये सुबह 10 है सर, सॉरी, ठीक है। 10 AM से 10 PM तक 12 घंटों का क्लास होगा, ठीक है, 10 AM से 10 PM तक। इसमें जो है पहले फिजिक्स होगा, ठीक है, फिर आपका केमिस्ट्री होगा। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का ये सेशन है, ठीक है। जल्दी ही शेड्यूल हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो ये है, और जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या है सर, 21 जनवरी वाला जो सेशन है उसको जाकर आप देख लो। ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना, हम जो ये जो आपको बताए हैं ना, ये जो बताए हैं, इसमें जितने भी एमसीक्यू हैं सबको एक साथ डिस्कस कर देंगे। कौन से मीडियम में सर? तो इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए यह सेशन रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, बाय बाय एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बाय बच्चों, बाय।